जय माँ कालका हर हर महादेव। आज बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, घंटों बैठ करके याद करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब कुछ भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। या रात भर बैठ के पढ़े हैं, सुबह जब सोकर के उठेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है? ऐसे बच्चों को माँ भगवती, माँ सरस्वती की साधना आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। अगर कोई उनको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उनका पूजन अर्चन करता है तो वो जरूर कृपा करती है, सभी पर कृपा करती है। तो क्या करना है आपको? वैसे तो ये रविवार, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नवरात्रों में भी कर सकते हैं, 9 के 9 दिन कर सकते हैं। करने का समय सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक रहेगा, मतलब 8 बजे तक आपको खत्म कर लेनी है ये साधना। और आपको वस्त्र सफेद रंग के पहनने हैं। अगर सफेद किसी कारण से आपके पास ना उपलब्ध हो तो आप पीले भी ले सकते हैं। तो सुबह सुबह आपको उठ करके पूरब मुख होकर के बैठ जाना है। उसके बाद एक चौकी सजानी है सफेद कपड़े से या पीले कपड़े से। फिर उसके ऊपर आपके पास माँ सरस्वती का कोई श्री विग्रह उपलब्ध हो तो वो, और अगर श्री विग्रह उपलब्ध ना हो तो चित्र, जो भी आपके पास उस टाइम पर उपलब्ध हो आप रखें, आसन दें। अगर श्री विग्रह है तो माँ का स्नान इत्यादि कराएं, फिर भगवती का श्रृंगार करें। और अगर चित्र है तो चित्र के ऊपर गंगा जल के छींटे देने के बाद साफ कपड़े से पोंछ लें। सफेद फूलों की या पीले फूलों की भगवती को माला चढ़ाएं। अष्टगंध और सिंदूर से माँ का तिलक करें। उसके बाद आप संकल्प लें भगवती से, हाथ में चावल लें, थोड़ा जल लें, फिर उसके बाद संकल्प करें माँ से कि भगवती, आप बुद्धि और संपन्नता से युक्त है। माँ सरस्वती, आपको हमारा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हे भगवती, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें और अपनी शरण में हमें लें। इस तरीके से अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और मनोकामना है तो वो भी आप अपने बोल सकते हैं, कर सकते हैं। संकल्प किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार लिया जाता है, ये मैंने पहले एक वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है। संकल्प लेने के बाद आपको भगवती के चित्र के सामने बैठ करके भगवती का सबसे पहले आपको अपने गुरु का, गणपति का, इष्ट का और माँ सरस्वती का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन किस प्रकार किया जाता है वो भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, आप देख सकते हैं। पंचोपचार भगवती का पूजन करना है। पूजन में आपको सफेद रंग की ही मिठाई देनी है, सफेद रंग के फूल देने हैं और इत्र चंदन का देना है आपको भगवती को। उसके बाद आपको संकल्प लेकर के, आपने संकल्प लिया 5 माला का, जब आप संकल्प करेंगे तो 5 माला में ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवती आपकी कर रहा हूँ, मुझे आप सफल बनाएं और मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और अपनी शरण में लें। इस प्रकार से संकल्प करके करना है। जब 5 माला हो जाए, आपकी माला स्फटिक की होनी चाहिए, ध्यान रखिए। जब आपकी 5 माला का जाप हो जाए तो आपको उस जाप को जो आपने किया है भगवती के बाएं हाथ में आपको जल लेकर के समर्पण देना है कि भगवती, मैंने ये 5 माला का जाप ज्ञान और सद्बुद्धि हेतु किया है। भगवती, मुझ पर आप कृपा करें, मुझ पर आप प्रसन्न हों और मुझे अपनी शरण मिले। और उसके बाद आपको समर्पण करने के बाद भगवती से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो आपको माँ से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है, तो माँ बिल्कुल आप पर प्रसन्न होगी। इस मंत्र का जाप करने से क्या होगा? आपको बुद्धि, आपकी बुद्धि और वाणी की शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता मिलेगी, जो कि आप चीजों को भूल जाते हैं, मन एकाग्र नहीं रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें माँ सरस्वती ही दे सकती हैं। तो भगवती का आप पूजन करें, अर्चन करें, साधना करें, आराधना करें। भगवती जरूर आप पर अपनी कृपा प्रदान करेगी। पर ध्यान रखिए, अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो पहले नवरात्रि से लेकर के आपको 9वें नवरात्रि तक करना है, 9 दिन करना है। और अगर आप रविवार से कर रहे हैं तो रविवार से, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से लेके आपको 11 दिन तक करना है। संकल्प पहले दिन ही ले लेंगे, ठीक है। समर्पण जैसे 5 माला का समर्पण आपको डेली देना है, लेकिन 5 माला नित्य 11 दिन करने का या 5 माला 9 के 9 नवरात्रि करने का संकल्प आपको फर्स्ट डे में ले लेना है। और मंत्र में अभी आपको इसी में वीडियो में आपको मिल जाएगा मंत्र। तो आपको ये बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवती को पूरा पूर्ण रूप से समर्पण देकर के आपको ये साधना करनी है। भगवती जरूर आप पर कृपा करेगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय माँ कालका, हर हर महादेव।